हाय एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ट्रीटमेंट विद अक्सा। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। इट इज़ हाइपरटेंशन, जिसे हम आम अल्फाज में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होती क्या चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम सब ने एक वाटर पाइप देखा होगा। हमने उसे प्रेस करने की भी कोशिश की होगी, तो प्रेस करते हुए हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो वाटर होता है वो प्रेस के दौरान कैसे शूट आउट करता है, यानी जैसे जेट की तरह फ्लो करता है। द सिमिलर इज़ द केस विद आवर आर्टरीज। जब भी हमारी आर्टरीज ऑक्लूड होती है या कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उसमें मौजूद ब्लड को फ्लो होने की इतनी जगह नहीं मिलती है उस रेजिस्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ही हाई हो जाता है ताकि वो ब्लड आगे फ्लो हो सके। इसी रेस्ड ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमने नॉर्मली सुना होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है या 110/70 है। तो ये जो नंबर्स है वो क्या चीज़ है? सो वो नंबर जो पहले बोला जाता है उसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट अपना पंपिंग फेस में होता है। जो नंबर बाद में कहा जाता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट अपना रेस्टिंग फेस में होता है। अब जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। सो अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80 और एनीथिंग लेसर देन दैट इज काउंटेड एज नॉर्मल। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर क्या होता है। सो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज 120 till 129 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 80 और लेस देन दैट। इसके बाद हमारे पास 2 स्टेजेस आते हैं हाइपरटेंशन के, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर is 130 till 139 mmHg and diastolic blood pressure is 80 till 89 mmHg। इसके बाद हमारे पास स्टेज आती है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसे नॉर्मली हम डिनोट करते हैं ब्लड प्रेशर ऑफ 140 till 90 और एनीथिंग अबव देन दैट। ओके, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर हम डायग्नोस्ट कैसे करते हैं। तो जब भी हम क्लिनिक में चेकअप करवाने जाते हैं तो इट इज़ असेंशियल कि हमारी 2 सेपरेट विजिट्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। सिमिलरली ये भी कोशिश की जाती है कि ब्लड प्रेशर बायलेटरल आर्म्स यानी कि दोनों आर्म से लिया जाए, और अब जब दोनों रीडिंग्स ही रेज्ड आती है तब उस पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं एज हाइपरटेंशन का पेशेंट। अब हम चलते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। सो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स, यानी कि एक बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में विदाउट सिम्टम्स शो किए हुए एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स होते क्या है। सो सर में दर्द होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, या फिर आपके हेड और नेक के रीजन में पल्सेशंस महसूस होना भी इसके सिम्टम्स में शामिल है। अगर बहुत लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर का इलाज ना किया जाए तो इससे हमें हार्ट डिजीज़ेस, किडनी डिजीज़ेस या फिर स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। अब हम चलते हैं और जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ क्या क्या है। सो द मेजर कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ सॉल्ट इनटेक इन आवर डाइट। अगर ये सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा हो तो भी ब्लड प्रेशर रेज्ड होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर फैमिली में ये डिजीज़ रन करती हो तो भी हम हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क पर होते हैं। थर्डली, अगर हम ओबीस है यानी कि मोटापा है तो भी इस डिज़ीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फोर्थली, अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड फिफ्थ, अगर हमारी डाइट में फैटी फूड्स यानी कि बर्गर्स, पिज़्ज़ास वगैरह का इंटेक ज़्यादा है तो भी चांसेस है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि अगर स्ट्रेस को हम पॉजिटिवली मैनेज नहीं करेंगे तो भी चांसेस है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लास्टली हम चलते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट की तरफ। सो मेजरली जो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन का। डाइट में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो डैश डाइट की तरफ जाए। डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हम मेजरली पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के इंटेक को इंक्रीज़ करे, साथ ही साथ होल ग्रेन्स और लीन मीट का यूज़ करे, फिश का यूज़ करे विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नट्स
ऑल्सो यूज़ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ हम ये भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपनी डाइट में सॉल्ट के यूज़ को कम करें, यानी कि स्पेशली वो सॉल्ट जो हम ऊपर से खानों में जायके के लिए छिड़कते हैं। इसी के साथ साथ हम जंक फूड और कैफ़ीन के इंटेक को लिमिट करें। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो असेंशियल कि हम पानी अच्छा खासा पिए। और इसी के साथ कोशिश करें कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को भी अपनाएं, जिसमें मेजर रोल आता है स्मोकिंग को क्विट करना। इसी के साथ साथ अगर वेट बढ़ा हुआ है तो कोशिश करें वेट रिड्यूस करें और एक्सरसाइज को अपनाएं। रोज़ कोशिश करके एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वॉक करें। इसी के साथ इट इज़ ऑल्सो असेंशियल कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाएं, योगा और डीप ब्रीदिंग को अपना पार्ट बनाएं। Last but not the least and very important thing is to have a good quality of undisturbed sleep. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ऑल्सो अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई है then please do let us know in the comment section.